राधे राधे फ्रेंड्स। ये दुनिया आपसे आपका कोई मौका तो छीन सकती है, लेकिन आपके नसीब से कुछ भी नहीं छीन सकती, क्योंकि जिस चीज को ऊपर वाले ने आपके नसीब में लिख दिया है उसे नीचे वाला कोई क्या ही छीन पाएगा। और जो आपका है वो लाख तूफानों के बाद भी आपको मिलकर ही रहेगा, उससे दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं छीन सकती। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कोई चीज पाने के लिए कुछ लोग इतनी भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी उन्हें वो चीज नहीं मिलती है। और वहीं कुछ लोग बस चुपचाप बिना किसी कठिन परिश्रम के, बिना किसी शोर के जो चाहिए वो पा लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक संयोग है? नहीं, यही तो उनका नसीब है। और नसीब तो वो रहस्य है जो वक्त से भी ऊपर चलता है। अब जरा रुकिए और ये सोचिए कि क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया, आपने हर संभव कोशिश कर ली उसे हासिल करने की, लेकिन आखिर में वो चीज आपको नहीं मिली। और फिर एक दिन जब आपने थक हार कर अपनी उम्मीद छोड़ दी, तब अचानक से वो ही चीज किसी मोड़ पर आपके बिना मांगे ही आपके सामने आ खड़ी होती है। इसी को तो नसीब कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस विषय की और गहराई में जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्णा, जो कोई भी आज इस ज्ञान से भरे सफर में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनके जीवन में आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के ज्ञान और भक्ति से भरे इस सफर में आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। मतलब केवल तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो तो नियति, प्रारब्ध और समय के अधीन होता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब उसके साथ उसका भाग्य भी जन्म लेता है, और वही भाग्य उसके जीवन की हर परिस्थिति, हर उतार चढ़ाव, हर खुशी, हर दुख और उसके रिश्ते नाते तय करता है। लेकिन समस्या तो तब होती है जब हम कुछ भी मन के मुताबिक ना होने पर अपने उस नसीब से लड़ने की कोशिश करने लगते हैं, उसे बदलने की जिद करते हैं। क्या आपने कभी किसान को देखा है कैसे वो अपने खेत की मिट्टी को तैयार करता है, अपने खेत को उपजाऊ बनाता है और फिर उस खेत में बीज बोता है, समय समय पर उसकी सिंचाई करता है, लेकिन फसल कब आएगी और कितनी आएगी और मौसम कैसा रहने वाला है, ये उसके हाथ में नहीं होता है। और इसीलिए वो ये सब बातें सोचते बैठता भी नहीं है। ठीक वैसे ही जब किसी चीज को पाने के लिए हम मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत करना, कर्म करना ही हमारा धर्म है, लेकिन हमारी उस मेहनत का फल तो हमें सही समय आने पर ही मिलेगा, ये तो तय है। कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है, क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है? तो भगवत गीता में इसका जवाब मिलता है कि हाँ, ये सच है। इस संसार में हर आत्मा अपने पूर्व जन्म का लेखा जोखा लेकर ही इस दुनिया में आती है। इंसान के जन्म के साथ ही ये तय हो जाता है कि कौन सा सुख और कौन सा दुख उसे किस अवस्था में प्राप्त होगा। हर व्यक्ति को केवल उसके कर्म की स्वतंत्रता मिलती है कि वो अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण कर सके, लेकिन उसके इस जीवन का भाग्य उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, इस जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हो रहा है ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। ये तो प्रकृति का अटल नियम है कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल भी मिलेगा। इसीलिए तुम केवल अपने वर्तमान को सुंदर बनाने की कोशिश करो, ईश्वर का ध्यान करो, अच्छे कर्म करो और इस जीवन में जितना हो सके परोपकार के कार्य करो,
क्योंकि तुम्हारे आज में किए गए तुम्हारे यही कर्म तुम्हारे भविष्य के भाग्य का बीज है। नसीब में लिखा हुआ भी तब तक नहीं मिलता जब तक हम अपने कर्म नहीं करते, लेकिन अगर वो चीज सच में आपके भाग्य में है तो दुनिया की कोई ताकत उसे आपसे छीन नहीं सकती है। चाहे लोग आपको गिराने की कोशिश करें, आपके रिश्तेदार आपकी बुराई करें, चाहे ये पूरी दुनिया आपको कमजोर ही क्यों ना समझे, हालात आपके चाहे जितने भी खिलाफ क्यों ना हो जाएं, अगर वो चीज आपके नसीब में है तो एक न एक दिन आपके पास आकर ही रहेगी। मान लो कि दो किसान अपने अपने खेतों में काम करते हैं, दोनों ने ही मेहनत की, बीज बोए, पानी डाला, खेत की देखभाल की, लेकिन एक के खेत में भरपूर फसल हुई और दूसरे के खेत में सूखा पड़ गया। क्यों? क्योंकि भाग्य और समय इन दोनों का तालमेल बहुत जरूरी होता है। जो किसान आज फसल नहीं पा सका, शायद उसका भाग्य अगले मौसम में खुले, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर मेहनत सच्ची है, इरादा साफ है और नीयत पवित्र है तो जो तुम्हारा है वो तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो ही जाएगा। कृष्णा कहते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि तुम दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हो जाते हो, सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तब उस समय एक चीज जरूर याद रखो कि भगवान का समय तुम्हारी समझ के बाहर है। हो सकता है भगवान तुम्हें उस चीज से दूर रख रहे हो जो आगे जाकर तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है आज तुम जिस चीज के लिए रो रहे हो कल उसी चीज के लिए भगवान को धन्यवाद करोगे। इसीलिए जिस चीज को खो दो उसे जाने दो, क्योंकि अगर वो तुम्हारा होता तो आज भी तुम्हारे ही पास होता। और जो चीज सच में तुम्हारी है वो देर से ही सही लेकिन तुम्हारे पास आएगी जरूर। एक और बात, दूसरों की खुशियों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या मत पालो, क्योंकि सबकी अपनी किस्मत होती है, लेकिन वक्त सबका अलग अलग आता है। आज किसी का समय अच्छा है तो वो चमक रहा है, कल तुम्हारा भी वक्त आएगा और तब तुम्हें भी ये पूरी दुनिया जानेगी। बस तुम अपने काम में पूरे समर्पण के साथ लगे रहो। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने और समझने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और के जीवन में भी थोड़ा सा बदलाव ही ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक कृष्णा मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही जीवन से भरी हुई और प्रेरणादायक वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। राधे राधे।